त्रेता युग का समय चल रहा है। भगवान राम ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए राम अवतार ले लिया और वो रामलीला सीता हरण तक पहुंच गई। रावण जो है ना, सीता का हरण करके ले गया। राम जी सीता के वियोग में हाय सीते करते हुए घूम रहे हैं। आकाश मार्ग से शिव और सती जा रहे हैं, नीचे भगवान दंडक वन में विचरण कर रहे हैं। तो जैसे ही भगवान शिव ने राम जी को देखा, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, वंदन किया। तो पार्वती ने पूछा शिव जी से, किसको हाथ जोड़ करके खड़े हो? शिव जी बोले, वो नीचे दो बनवासी रो रहे हैं ना। बोले हाँ, उनको। पार्वती बोली, पागल हो? अरे ये तो बनवासी है, उनको हाथ जोड़ करके खड़े हो तुम। शिव जी बोले, ये बनवासी नहीं है, तो ये भगवान राम है। धर्म हेतु अवतरे हूं निज तंत्र माया धनी। ये धर्म की रक्षा के लिए आया। पार्वती बोली, जो रोता है वो भगवान होता है? सती बोली, जो रोता है वो भगवान होता है क्या? भगवान कभी रोते हैं? शिव जी बोले, देवी रो नहीं रहे, तो बोले नाटक कर रहे हैं, रो नहीं रहे, लीला कर रहे हैं। क्यों लीला कर रहे हैं? बोले इनकी घरवाली को कोई ले गया, रावण ले गया। सती बोली, ये भगवान है? बोले हाँ। तो जाए उसे मारे और ले आए ना, रोने की जरूरत क्या है? भगवान भोलेनाथ बोले, देवी ब्रह्मा की वाणी को सत्य करने के लिए ये नाटक हो रहा है। ब्रह्मा की वाणी? बोले हाँ। रावण ने तपस्या की है, रावण ने वरदान मांग लिया, बानर मनुज जाति दुई मारे। रावण कहता मैं मरना नहीं चाहता, और मारे कोई तो बानर और मानव दो ही मारे। अगर रावण को संशय हो जाए थोड़ा सा कि ये मानव नहीं भगवान है, तो जाकर के रावण ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़ लेगा और कहेगा तूने झूठा वरदान दिया है मुझे। रावण जानता है ये भगवान है, लेकिन कहीं थोड़ा सा भी ये सिद्ध कर दे कि ये भगवान है, तो ब्रह्मा की गर्दन पकड़ लूंगा जाकर के मैं। उस ब्रह्मा को बचाने के लिए परमात्मा ये लीला कर रहे हैं। धर्म हेतु अवतरे हूं निज तंत्र माया घनी। ये धर्म की रक्षा के लिए आया है। ऊपर मत देखो, हाँ, ये तो फूलों की वर्षा कर रहे हैं भगवान। कह रहे हनुमानगढ़ वाले देखो कितने प्यार से सुन रहे हैं। पाप धोए तो डरने की जरूरत नहीं। धर्म हेतु अवतरे हूं निज तंत्र माया घनी। ये धर्म की रक्षा के लिए आया है देवी, चिंता मत कर। पार्वती बोली मैं नहीं मानती। शिव जी ने दलील पेश की, देवी सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। सोई मम इष्ट, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। सेवत जाहि सदा मुन धीरा। सेवत जाहि सदा मुन धीरा। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। सोई मम इष्ट। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय
नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोला नमः शिवाय हरे हरे भोला नमः शिवाय नव तड़क तड़क नव होत तड़ाका घनक घनक घन घोर करे औ प्यू प्यू समल पुकार जात कौ कौ कंठ नूर तिरा कहु कहु कंचन नूर गिरा तब रुम झुम बरसत बरसा घनक घनक घन घोर करे घन 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 घोर करे कहे राधा प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आवो गिरधारी गोकुल आवो गिरधारी गोकुल आवो गिरधारी नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोला नमः शिवाय हरे हरे भोला नमः शिवाय हरे हरे भोला नमः शिवाय हरि बोल शिव जी ने बहुत समझाया देवी ये मेरे भगवान हैं तू भरोसा कर भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य को कथा सुनाते हुए कहते हैं याज्ञवल्क्य पति समझा रहा है पत्नी सुन रही है लेकिन समझ नहीं रही शास्त्र कहता है सबको समझाना बहुत आसान है लेकिन पत्नी को समझाना बहुत मुश्किल होता है हाँ कईयों को सबको नहीं मैं कह नहीं सकता हाँ नहीं तो कह देंगे आप कथा में भी कहते हो मैं सुनती नहीं वो तो बहुत सुनती है लेकिन सती नहीं सुन रही है शिव जी समझाने लगे सती के समझ में नहीं आया तो शिव जी ने पूछा फिर तू समझेगी कैसे पर सती बोली मैं परीक्षा लूंगी शिव जी बोले भगवान की परीक्षा ऐसा नहीं है कृष्णम वंदे जगत गुरु भगवान जगत का गुरु है और गुरु की कभी परीक्षा नहीं होती सती बोली जब तक परीक्षा नहीं लूं मैं मानती मालिनी शिव जी ने सोचा जब मैं इतना समझा रहा हूं और नहीं समझ में आ रही है तो इसका मतलब भगवान को नई लीला करना चाहते हैं भगवान शिव जी ने कहा तो ठीक तू जा परीक्षण कर जब तक तू नहीं आती मैं यहीं बैठ जाता हूं वहीं वट वृक्ष था वट वृक्ष के नीचे भोले बाबा बैठे अस कहीं लगे जपन हरि नामा वहां बैठे और राम राम जपना शुरू कर दिया शास्त्र कहता है घर में जब तक बोलो जब तक कोई तुम्हारी सुने कोई नहीं सुनना चाहता है और तुम बोलते रहते हो तो समझो तुम्हारी नहीं सुनेगा वहां साइलेंट हो जाना चाहिए बोलना ही नहीं चाहिए सती ने नहीं सुनी तो शिव जी ने कहा बस ठीक है तू तेरी मर्जी अब सुख कर अब सती जाने के लिए तैयार हो गई लेकिन सती ने सोचा मैं परीक्षा लूं तो लूं कैसे परीक्षा लेने के लिए कोई ना कोई तो विषय चाहिए सती ने सोचा ये सीता का वियोग में रो रहे हैं अपनी घरवाली के वियोग में तो चलो सीता का भेष ही मैं बना लेती हूं
और सीता बनकर के सामने चली जाऊंगी और ये सामने से दौड़ करके आएंगे, मेरा हाथ पकड़ेंगे और पूछेंगे कहां गुम हो गई थी। सती ने सीता का भेष बना दिया। तुलसी बाबा कहते हैं सीता की नकल कर ली। किसने? सती ने। नकल करना बहुत आसान काम नहीं है। देखो, नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, बिना अकल के नकल नहीं होती। खैर खून खांसी खुशी बैर परित मद पान, दाबे दूबे ना दबे जाने सकल जहां। हकीकत होती है ना, वो छुप नहीं सकती है साहब। गंग कवि कहता है तारों की ज्योति में चंद्र छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं बादल छाए, बादल छाए। तारों की ज्योति में चंद्र छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं बादल छाए, छुपे नहीं बादल छाए। रंग चढ़े रजपूत छिपे नहीं, प्रीति छिपे ना पीठ दिखाए, दूर छुपे ना पीठ दिखाए। दाता आए मांगन जाए, कर्म छुपे न भमोतर माए, कर्म छुपे न भभूत रमाए। चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रीति छिपे ना पीठ दिखाए, छुपे ना पीठ दिखाए। धीरे तारों की ज्योति में चंद्र छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं बादल छाए, दूर छुपे नहीं बादल छाए। रंग चढ़े रजपूत छिपे नहीं, प्रीति छिपे ना पीठ दिखाए, छुपे ना पीठ दिखाए। प्रीति छिपे ना पीठ दिखाए। प्रीत छुपे ना पीठ दिखाए। तारों की ज्योति में चंद्र छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं बादल छाए। हकीकत जो है छुप नहीं सकती साहब, वो तो सामने आ ही जाएगी। नकल कर लोगे लेकिन अकल नहीं। एक जगह वो रामलीला होती थी, रायसेन नगर की घटना। तो एक बार हम भी रामलीला देखने गए। वो पंजाबी लोग थे, वो पंजाबी अपनी भाषा में रामलीला करते। वहां देखो दो रामलीला होती है, हिंदी वाले हिंदी में करते हैं और पंजाबी वाले पंजाबी में रामलीला करते हैं। तो एक दिन हमारा भी मूड बना, चलो अपन भी पंजाबियों वाली रामलीला देख करके आए। और वो सीन भी यहां तक ही पहुंचा था, सीता का हरण हो गया था। रावण जो सीता का हरण करके ले गया, राम जो है वो सीता के वियोग में रो रहा था, हाय सीते हाय सीते हाय सीते। लेकिन पंजाबी वाले लोग जब वो रामलीला करते हैं तो थोड़ी टल्ली होकर के करते हैं। जब तक अंदर नहीं जावेगी तो राम निकले ही को नहीं बना। तो उस दिन जो लखन बना हुआ था वो थोड़ा ज्यादा पैक वैक मार लिया। राम मंच पे हाय सीते कर रहा है। लक्ष्मण, वो सीता जो है मंच पर कोई रोल नहीं रहा तो पीछे बैठी थी, अपना बैठे बैठे वो बीड़ी पी रही थी। अब लक्ष्मण ने क्या किया, पीछे वाला पर्दा थोड़ा सा उठाया और देख लिया, सीता तो बीड़ी पी रही है, भली हुई तेरी, वो वार हो रहा है। तो लक्ष्मण गया जाकर बोला, वे रामिया क्यों रोई जानना है। राम सोचो आज मरावे को, आज ही गड़बड़ करेगा कुछ ना कुछ। तो राम ने संभालने की कोशिश की, बोले तेरी भाभी गुम हो गई है ना इसलिए मैं रो रहा हूं। उसने कहा भाभी गुम हो गई है, हद हो गई, चल ठीक है फिर रोता रहे। अब समझ में आ गए नाटक कर रहे हैं तो फिर, लेकिन अब पी ले तो जरूर कब जाग जावे क्या भरोसा। फिर राम रोने लगे हाय सीते करते हुए। तो लक्ष्मण ने फिर कहा, वे रामिया क्यों रोई जानना है, तेरी सीता मूरे बैठी बैठी बीड़ियां सुट्टी जानती है। लोगों ने क्या हाल किया उनका। तो नकल तो कर रहे थे लेकिन वो अकल नहीं रही, बेचारों में पकड़े गए, फंस गए। अब सती ने नकल कर ली लेकिन अकल कहां से लावे, जाते ही गड़बड़ कर दी सती ने। नियम था आगे राम चले, पीछे लक्ष्मण, पीछे सीता, उससे पीछे लक्ष्मण, ये नियम था। आगे राम जी, पीछे सीता जी और फिर लक्ष्मण। लेकिन ये सती तो सीता का भेष बना करके आगे आगे जा रही है।
आते ही गड़बड़ कर दी, जैसे आजकल की सीता जी होती ना, आगे आगे चलना पसंद करती है, वैसे वो भी आगे आगे जा रही है। राम जी ने सोचा आई तो है लेकिन अपने को माथा नहीं मारना। राम जी दूसरे रास्ते से हो गए। सती ने पीछे मुड़ करके देखा, कहां गया, देखा नहीं, रो रहा है, ध्यान नहीं दिया। तो दूसरे रास्ते से राम जी जाने लगे, तो दूसरे रास्ते से भी सीता सामने से आ गई। फिर तीसरा राह था, फिर चौथा रास्ता। सती ने सोचा ऐसे बात नहीं बनेगी, मैं सामने से जाऊंगी, फिर कहां भागेगा, फिर तो पहचानेगा ही पहचानेगा। राम जी ने सोचा इस बार अपने को भी अब समझाना है, अब रास्ता नहीं बदलना है। सामने से सती आ रही है, इधर से राम जी आए, और आते ही राम जी ने अपना पूरा परिचय दिया सती को। पितु समेत लीन निज नामा, पितु समेत, पितु समेत लीन निज नामा। भगवान राम ने अपना पूरा परिचय दिया, मेरा नाम राम, ये मेरा भाई लक्ष्मण, हम दशरथ जी के पुत्र हैं। सती ने फिर भी नहीं समझ पाई। सती ने सोचा कोई फैशन होगा, रोजाना एड्रेस बताने वाला, फिर भी सती नहीं समझी। तो राम जी ने हाथ जोड़ा और सती को प्रणाम किया। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामा, हाथ जोड़ा और प्रणाम किया, फिर भी सती नहीं समझ पाई। भगवान राम ने सोचा कि ऐसे नहीं समझेगी। अब भगवान राम स्पष्टीकरण कर दिए और कहा, देवी तू तो यहां घूम रही है, मेरा बाप शंकर कहां है। जैसे ही शिव जी को बाप बोला, का यही बिहोरी कहां विसके तू, विपन अकेली फिरई गई तू, विपन अकेली फिरई, ए विपन अकेली फिरई, कहीं बिहोरी कहां विसके तू, विपन अकेली फिरई के हेतु। हे देवी तू यहां क्यों घूम रही है, मेरा बाप शंकर कहां है। सती सोचो भली वे तेरी बन बाप कह तो तने मां कह गो, और मैंने सीता का भेष बना रखा है, सीता को भेष बनाएडो है, सीता बनी हुई हूं, और सीता बनी ने मन ने मां कहे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो पुराने जमाने में शब्दों का बहुत महत्व था, बोली का। अब पत्नी को मां थोड़ी कहा जाता है, आजकल वाला कोई बोले तो अलग बात है, मैं चर्चा नहीं करता। तो फैशन बना हुआ है ऐसा। घर में आएगा, आते पूछेगा बेटा मम्मी कहाँ है, ये तो नहीं कहता तेरी मम्मी कहाँ है या मेरी मम्मी कहाँ है, बेटा मम्मी कहाँ है। बच्चे भी कहते पापा मम्मी यही है, वेलकम होम। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था साहब, पहले अलग व्यवस्था होती थी। सती ने सीता का भेष बनाया, सती समझ गई ये मुझे पहचान गए हैं, अब सती भागने लगी। राम जी ने सोचा कहां तक भागेगी अब तू, इतनी देर तू मेरे पीछे पड़ी थी, अब मैं तुम्हारे पीछे पड़ता। जिस रास्ते से सती भागने लगी, सामने से राम लक्ष्मण दोनों आ रहे। सती दूसरे रास्ते से भागने लगी, अब राम लखन और सीता तीनों सामने से आ रहे। सती घबराई है, ये क्या हो रहा है, एक सीता मैं बनी हुई हूं, एक रावण ले गया, एक ये लेकर घूम करें। जह चित वही तह प्रभु आसीना, सेवहि सिद मोनि सब प्रवीणा। जह चित वही तह प्रभु आसीना, सेवहि सिद मोनि सब, ए जी सेवहि सिद मोनि सब प्रवीणा। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोला नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोला नमः शिवाय। हे जी हर हर भोला नमः शिवाय, हर हर भोला नमः शिवाय।
बोला नमः जहीं चित वहीं तहें प्रभु आसीना। जहां देखे वहां भगवान ही भगवान नजर आया तो सती के समझ में ही आ गया ये हकीकत में भगवान है। जब तक परमात्मा की लाठी का प्रहार नहीं होता है तब तक जीव समझता नहीं है साहब। सती रोने लगी, माफी मांगी, प्रभु बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। आंख से जब अश्रु बहने लगे सती के तो भगवान चुपचाप आगे निकल गए। अब सती सोचने लगी ये तो भगवान है, घर में जाऊंगी पति देवता पूछेंगे मेरे भगवान की कैसे परीक्षा ली तो क्या जवाब दूंगी मैं। अब ये तो कह नहीं सकती कि भी उनकी घरवाली बन करके गई थी। घबरा गई सती, वापस शिव जी के यहां आने लगी। शिव जी वटवृक्ष के नीचे बैठे थे, दूर से सती को आता हुआ देखा तो शिव खड़े हुए दौड़ करके गए, सती का हाथ पकड़ा और बोले देवी सत्य बताना, झूठ मत बोलना, तूने मेरे भगवान की कैसे परीक्षा ली। लेकिन सती बिल्कुल साफ झूठ बोल गई। कछु ने परीक्षा लीने गोसाई, कछु ने परीक्षा कछु ने परीक्षा लीने गोसाई, कछु ने कोई परीक्षा नहीं ली। कीने प्रणाम तुम्हारी किनाई, कीने प्रणाम तुम्हारे नाए, कीने प्रणाम तुम्हारी किनाई, कीने प्रणाम तुम्हारी नाए, कछु ने परीक्षा लीने गोसाई, कछु ने परीक्षा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय गुरुरायो। सती बोली स्वभाव के कारण। पुरुष का स्वभाव होता है दूर से प्रणाम करता है और नारी का स्वभाव होता है नजदीक जाकर के प्रणाम करती है। तो कीन प्रणाम तुम्हारी की नहीं, आपने दूर से हाथ जोड़ा, मैंने पास में जाकर के जोड़ा, और कोई लफड़ा नहीं है साहब। शिव जी ने सोचा भली वे तेरी बड़ी मीठी बात कर रही है। जब जा रही थी मैं कह रहा था देवी मान जा मान जा मान जा, नहीं मान रही थी, और अब हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो किन की रोड़ो है। हाँ हाँ मायके जब जाती है ना कई बार तो धमका करके जाती है, मैं मायके जा रही हूं, 1 महीने नहीं आने वाली, और तीसरे दिन ही पाछी। पति देवता पूछे कैसे आ गई, तुम्हारी याद आ गई थी, आपके बिना मन नहीं लगा। यहाँ मेरे को जानता ही भाभी आंख दिखा दी।
हाँ वहां सेवा कर दी जाते ही कुछ न कुछ गड़बड़ हुई होगी। अब वो पति से थोड़ी कहेगी मेरी भाभी ने मेरी बेइज्जती कर दी, तो कहेगी नहीं कुछ नहीं, भाई सती कर रही है ऐसा। की न प्रणाम तुम्हारे के नाई। शिवजी महाराज ने सोचा गड़बड़ है, जो पत्नी कभी मीठी ना बोले एक दिन हाँ जी करे तो समझो खर्चा आने वाला है। बोले समझ गए, इसलिए शिवजी महाराज ने तुरंत ध्यान लगा करके देखा। तब देखूं शंकर धरे ध्याना, ध्यान लगाया, समाधि में बैठे और जो सती जो कीन चरित सब जाना। सती ने जो जो चरित्र किया था शिव जी के सब सामने आ गया। ऐसे ऐसे सीता का भेष बनाया, ऐसे राम की परीक्षा ली, और मेरे राम ने मेरे को पिता कहा, कई बिहोरी कहा विसके तू। इस सती ने सीता का भेष बना लिया, सीता मेरी माँ है और मेरी माँ का भेष बना लिया, तो अब मैं उसे अपनी पत्नी कैसे मान सकता। मन में उथल पुथल होने लगी। पत्नी मानता हूं तो ठीक नहीं और न मानूं तो भी ठीक नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए। अंदर हृदय से आवाज आई, शिव सती का त्याग कर दो। तुरंत भोले बाबा ने मन में संकल्प कर लिया, एहि तन सती ही भेट मोहिनाई। एहि तन सती शिव संकल्प किने मन माई। शिव संकल्प मन माई। एहि तन सती सती ही भेंट मोहिनाई। तुरंत शिव जी ने संकल्प किया मन में, जब तक सती के पास में ये शरीर रहेगा तब तक हम दोनों का मिलन नहीं हो सकता।